चलिए सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, विधानसभा के बाहर उनकी मौजूदगी है क्योंकि सत्र चल रहा है, सत्रवां दिन है। आपके साथ अभी मौजूदगी है, आप उनसे बात कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सौरभ जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ आज हंगामा कर रहे हैं विपक्ष के जो तमाम जो विधायक हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर अडिग है कि हम मुस्लिम समुदाय के साथ हैं, हम उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फायर ब्रांड जो बीजेपी के एमएलए हैं हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल वो हैं। ये बताइए कि मजमा तो आज लगता है गर्दनी बाग में महागठबंधन लूट लेगी, सारे विधायक वहां पहुंच गए हैं मुस्लिम को समर्थन करने के लिए। मुस्लिम बंधुओं को गुमराह किया जा रहा है और संविधान की प्रतियां लेकर के घूमने वाले गैर संवैधानिक जो वक्फ बोर्ड है उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे 80% मुसलमानों का भला नहीं हो रहा है। जो पसमानदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, पिछड़ा और दलित मुसलमान है, 20% संपन्न मुसलमान वक्फ बोर्ड जो एक जमीन हड़पने की संस्था है उससे हड़प करके अपना लाभ कमा रहे हैं, और गरीब मुसलमानों को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। कांग्रेस के भी विधायक हैं, बीजेपी का सीधा आरोप है कि आप लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं केवल वोट बैंक के लिए। भ्रम की स्थिति तो एनडीए पैदा कर रही है। हम सभी कहा, हम तो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं और धर्मनिरपेक्ष होने के चलते हम मुस्लिमों के हिंदुस्तान में अगुआ बने हुए हैं। एनडीए तो सब गाली देती है, एनडीए के लोग मुसलमान भाइयों को। वक्फ बिल पर क्या सरकार अपनी स्थिति सरल में स्पष्ट कर पाई? ये लोग स्पष्ट कर पाए? आप लोग तो गाली देते हैं मुस्लिम। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्व धर्म संभाव, तुष्टीकरण नहीं। संवैधानिक संस्था है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड संवैधानिक संस्था नहीं है, वो जमीन हड़पने की संस्था है। और 80% जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, पिछड़ा और दलित मुसलमान है, उनको वक्फ बोर्ड से कोई लाभ नहीं है। भारत सरकार जो कानून ला रही है उससे 80% मुसलमानों को लाभ होगा और माफिया मुसलमानों को घाटा होगा। ये बताइए पसमानदा मुस्लिम भाई कहाँ इसका विरोध कर रहे हैं? कहीं आपके न्यूज हैंडल में है क्या कि दलित मुसलमान भाई, पसमानदा मुसलमान भाई वक्फ का विरोध कर रहे हैं? कहीं आपके है? आपके स्टोरी में कहीं है? ये लोग गुमराह कर रहे हैं। सदन में भी अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं वक्फ के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी का इफ्तार पार्टी होता है और मुस्लिम भाई इग्नोर करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि वो एनडीए के खिलाफ है। ये बताइए कि अब तो सीधा गर्दनी बाग में ऐलान किया जा रहा है कि अगर समर्थन नहीं दिया तो विधानसभा में इसका कर्ज जो है वो चुकाना पड़ेगा। कोई कर्ज नहीं। हम लोग को वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नहीं करती है। हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते रहेंगे। हम विकास की राजनीति करते हैं और विकास की राजनीति करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आज जमावड़ा जो है वो पटना के गांधी मैदान में जुटने वाला है। अब से कुछ ही देर के बाद राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस धरने में शामिल होंगे। और दोपहर के बाद ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू हो या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो भी धरने में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर चूंकि बिहार के लिए यह चुनावी साल है, इसीलिए कहीं ना कहीं बिल संशोधन का जो मामला है यह चुनावी मुद्दा अब बनता हुआ दिख रहा है। जी चलिए आते हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पर आर बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं। सर ये बताइए, अब से थोड़ी देर के बाद गर्दनी बाग लालू प्रसाद यादव भी पहुंचने वाले हैं, तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं। तो चुनावी साल है, आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? कहीं कुछ नहीं है। बिहार की जनता ने लालू जी हो, तेजस्वी जी हो या फिर महागठबंधन के नेता हो, इन सभी को सड़क पर ही रखा है। इनको सत्ता में रहने का मौका नहीं दिया, इसलिए सड़क पर ही दिखेंगे आपको। लेकिन मुस्लिम संगठन के लोग कह रहे हैं ना कि अगर एनडीए ने हमारा साथ नहीं दिया तो इसका कर्ज जो है वो विधानसभा में चुकाना पड़ेगा। जो आरजेडी के तथाकथित मुस्लिम चेहरा है, नेता है, मुस्लिम समाज को इससे मतलब नहीं है। इन लोगों के ये गिदरभक्की से एनडीए की सरकार और बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। हमें मुस्लिम समाज से मतलब हो सकता है। हम
सबका साथ। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इतने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं समाज धरने के लोग नहीं है, ये प्रायोजित आरजेडी और महागठबंधन के लोगों के द्वारा बुलाया गया लोग हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। गांव के मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है कि सरकार ने क्या निर्णय लिया। पता है एनडीए की सरकार पर विश्वास है कि मोदी जी और नीतीश जी की सरकार जो भी निर्णय राज्य में या केंद्र में लेती है वो देश के तमाम लोगों के हित में लेती है। लेकिन जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि भाड़ा के लोग हैं। वक्फ संशोधन बिल में अगर एनडीए ने साथ नहीं दिया तो हम भी विधानसभा चुनाव 2025 में तो साथ बोल नहीं। दीजिए उन लोगों को जो लोग ऐसा बात बोलते हैं, ये गिदर भभकी नहीं दें। बिहार की जनता से हमें वोट लेना है। ये तथाकथित लोग जो बिहार के लोगों को गुमराह करने का ठेका लेके रखे हैं, इन लोगों से बिहार एनडीए के नेताओं को मतलब नहीं है। बिहार के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से हमें मतलब है, और बिहार की जनमानस के लोगों में एनडीए के प्रति पूर्णता प्रेम है। तो निश्चित रूप से बीजेपी ठीक के है। जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि तमाम जो एक सर ये बताइए कि बीजेपी ये कह रही है कि जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं वो संगठन के लोग हैं, वो समुदाय के लोग नहीं हैं, और इनसे हम लोग घबराने वाले भी नहीं। भाजपा क्यों घबराएगी? भाजपा तो चाहती है कि पूरा देश जल जाए, पूरा देश टूट जाए, लोग आपस में लड़ जाएं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। यह केवल अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि देश के जो संवैधानिक व्यवस्था उस पर हमला है। भारत के संविधान में जो समानता का अधिकार सबको दिया गया उस पर हमला है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया उस पर हमला है। इसके माध्यम से पूरे देश में वो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था बना दो कि पूरे देश में हर कब्रिस्तान, हर मस्जिद पे विवाद छिड़ जाए और देश की जनता मूलभूत समस्याओं छोड़ करके इसी लड़ाई में कूद जाए, पूरा देश जलता रहे और हम जो होता नहीं रोम जलता रहा बांसुरी बजाते रहे। मुख्यमंत्री भी चुप है। आश्चर्य की बात है, जो अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष नेता कहते हैं, समाजवादी नेता कहते हैं, वह आज बेनकाब हो रहे हैं। ये लोग जो चोला ओढ़ करके और मलाई खाने का काम कर रहे थे आज चलिए बेनकाब हो ठीक रहे हैं। है सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये प्रायोजित है और किराए पर ये लोग लाए हुए हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं।